दोस्तों, कोई कहता है कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स अभी रिस्की है तो वहाँ इन्वेस्ट ना करें। कोई कहता है कि जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को भी उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्ट ना करें क्योंकि 5 साल पिछला जो रिकॉर्ड दिख रहा है उसमें ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्ट अभी करिएगा तो और रिटर्न ये बना के नहीं देगा। तो ये सब जो अगर हम सुनते हैं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जिन्होंने ये कहा कि 5 साल में अभी रिटर्न्स नहीं बनेंगे, उनका कहना कितना सच है पता नहीं, लेकिन मैं 4 साल से इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे अच्छी खासी रिटर्न्स उसमें दिख रही है। जैसे मेरे स्मॉल कैप का एक फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, उसमें फ्रंट रनिंग का प्रॉब्लम आया था, उसके बाद से मैं इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन अभी वो कंसिस्टेंट जो रिटर्न दी है उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो जो कहते हैं कि पास्ट में देखकर रिटर्न देखकर ना इन्वेस्ट करें, मुझे लगता है कि ये सब बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। हमें पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बहुत बड़ा एयूएम जिसका हो गया वो ज़्यादा मुझे लगता है सेफ है, क्योंकि उनको देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है तभी उनका एयूएम बड़ा है। तो जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा एयूएम है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड है आप किस पे भरोसा करते हैं, छोटे एयूएम में या बड़े एयूएम में। कुछ कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जैसे मोतीलाल हो गया, वो कम फंड्स में कम स्टॉक्स रखते हैं तो उनका एग्रेसिव होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा चर्न करते रहते, ढूंढते रहते हैं और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनका पैसा ज़्यादा बनता है। लेकिन मुझे लगता है कोई अगर कंपनी उसमें कम परफॉर्म करे तो रिटर्न भी कम बनता है। जैसे अभी हुआ है कल्याण ज्वेलर्स के साथ, तो मोतीलाल का परफॉर्मेंस कम हुआ है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा।